झारखंड में पिछले 24 सालों का सियासी रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहली बार राज्य में कोई पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करे। अब तक के रुझानों में हेमंत सोरेन गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। हेमंत गठबंधन को झारखंड की 81 में से 50 सीटों पर बढ़त हासिल है। इनमें से 10 सीटों पर तो बढ़त का मार्जिन 10,000 से ज्यादा वोटों की है। पार्टी के पास सीएम फेस के जो दो फ्रंट रनर थे वो थे बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन। दिलचस्प बात है कि दोनों ही दल बदलू थे। चंपई तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आए थे। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में चंपई और बाबूलाल मरांडी के मुकाबले हेमंत की लोकप्रियता दोगुनी थी। इस पोल में 41% लोगों ने हेमंत को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया था। इसके मुकाबले चंपई को 7% और मरांडी को 13% लोगों ने पसंद किया था। जुलाई 2024 में कुर्सी संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने महिला वोट बैंक पर फोकस किया। हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लागू की। इस योजना के तहत हर महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रुपये प्रतिमाह डाले गए। वहीं हेमंत ने पत्नी कल्पना को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। कल्पना ने पूरे चुनाव में करीब 100 रैलियां की। इन रैलियों में महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। महिलाओं ने इस बार के चुनाव में 4% ज्यादा मतदान भी किया। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में हेमंत एक तरफा जीतते नजर आ रहे हैं। हेमंत पूरे चुनाव में आदिवासी अस्मिता का मुद्दा बना रहे थे। उनकी पार्टी का कहना था कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हेमंत को 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। हेमंत की पार्टी खतियानी और आरक्षण जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी को घेर रही थी। दरअसल इन मुद्दों पर विधानसभा से प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी। केंद्र में वर्तमान में बीजेपी की ही सरकार है। झारखंड में कुर्मी वोटर्स आजसू के साथ लामबंद रहती थी, लेकिन इस बार जयराम महतो के उतरने से उनका वो वोट बैंक छिटक गया। बीजेपी ने इस बार भी सुदेश महतो के साथ समझौता किया था, लेकिन सुदेश महतो की पार्टी 2 से 3 सीटों पर ही बढ़त हासिल करती दिख रही है। खासकर कोल्हान और कोयलांचल इलाके में कुर्मी वोटर्स के छिटकने से हेमंत सोरेन का कोर वोटर्स मजबूत हो गया है। बोकारो से कद्दावर नेता बिरंची नारायण पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यही हाल देवघर वाले नारायण दास के भी हैं। गोड्डा के अमित मंडल भी काफी पीछे चल हैं। जगन्नाथपुर से मधु कोड़ा की पत्नी भी पिछड़ती नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने जिन सीटों पर बड़े नेताओं को तैनात किया था वहां पर पार्टी फिसड्डी साबित होती नजर आ रही है। बड़े नेताओं का सीट न जीत पाना भी बीजेपी के लिए सेटबैक है। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों के रुझान भी आ गए हैं। यहाँ भी महिलाओं को ही गेम चेंजर बताया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले राज्य में हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत हर महिला के खाते में प्रतिमाह 1,000 रुपये की राशि भेजी गई। चुनाव तक इसकी कम से कम 4 किस्तें महिलाओं के खाते में गई। झारखंड चुनाव के बीच इसकी खूब चर्चाएं भी हुई। एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल किया था, जिसमें हेमंत की पार्टी ने बीजेपी की साजिश बताया। झारखंड की 68 विधानसभा सीटों पर इस बार महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया है। कल्पना इफेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिला। झारखंड की सियासत में चुनाव प्रचार के दौरान कल्पना की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ नजर आई। कल्पना ने करीब 100 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के मतदाताओं पर अपनी मजबूत पकड़ भी रखती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने राज्य में वही पकड़ है जो ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां अपने यहाँ रखती हैं। उसे झारखंड में कांग्रेस पार्टी का साथ भी मिला हुआ है। कांग्रेस इन दिनों भले ही कमजोर नजर आ रही हो, लेकिन वो अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है जो लोगों के जहन में बसी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के अलावा इंडिया ब्लॉक में शामिल अन्य पार्टियां भी अपने वोटर को एकजुट करने में कामयाब रही। इंडिया ब्लॉक के राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर बने सामंजस्य ने वोट को बाहर जाने से रोका। यही उसकी जीत की वजह बना। झारखंड में लगभग 1/3 सीटों पर आदिवासी और ग्रामीण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते रहे। इंडिया ब्लॉक ने लगातार आदिवासियों ग्रामीणों की समस्याओं पर बात की और उनके मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। इंडिया ब्लॉक ने वनाधिकार, जमीन की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों जैसे मुद्दों पर लगातार उनको भरोसा दिलाया। अब इन्हीं सभी फैक्टर के नाते से बीजेपी को एक बार फिर से तगड़ा झटका लग चुका। खासकर बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन को लाना बीजेपी के लिए कोई फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ। दोनों ही नेता फिसड्डी साबित हुए हैं। जाहिर सी बात है कि उन्होंने चुनाव जिताने में वो भूमिका नहीं निभाई जो उनसे अपेक्षा की जा रही थी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे इन नेताओं का सियासी भविष्य क्या होता है। लेकिन फिलहाल झारखंड में हेमंत सोरेन सत्ता वापसी करने जा रहे हैं और प्रचंड वोटों के साथ करने जा रहे हैं और अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ करके अब आगे बढ़ चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि 24 साल का तो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा ही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।